डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है कोई भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। मतलब पूरी कहानी जो है वो पियर्सन की आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करें, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन, यहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं हम, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब मेरे पास दो वैल्यूज है एक्स और वाई, उनके बीच में अगर मेरे को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में करते हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, मतलब डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंड कैसे कर रही है वो हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एक्स अगर मेरा बढ़ रहा है तो वाई भी मेरा अगर बढ़ रहा है, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम अगर हम टेबल में दिखाना चाहें या अपने ग्राफ में अगर हम दिखाना चाहें, तो लेट्स से अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं तो इसका मतलब क्या है, एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई भी मेरा उतना ही बढ़ रहा है। तो यानी ये एक्स और वाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसी को इस तरीके से डिनोट कर दूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और अगर मैं ऐसे डिनोट कर दूं तो इसका मतलब क्या है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी वजह से जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट में जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा -1 टू +1 के बीच में लाई करती है। जब भी वैल्यू 1 या 1 के नियर हो तो मतलब दो वैल्यूज का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, और अगर वैल्यू -1 या इसके आसपास हो तो इसका मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर वैल्यू 0 मतलब आपस में कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है उनके बीच में। इस तरीके से, जैसे यार छोटे होते हमने किया नहीं, स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस। मतलब जितनी स्पीड बढ़ाते हैं डिस्टेंस उतना ही कवर होता है जल्दी, ठीक है। और टाइम की अगर हम बात करें, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम मेरा कम लगता है, तो यानी ये इनवर्सली ये डायरेक्टली, बस उसी चीज को हमने जो है वो पीटरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू करना है। लेकिन इसमें फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसको हम जनरली कोरिलेशन कोफिशिएंट को जो है वो आर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी मेरे को वेरिएबल दिए हैं एक्स और वाई, पहले उनका कोवेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करो। एक्स और वाई का कोवेरिएंस फाइंड आउट करो, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स into standard deviation of y. This is the formula for finding the Pearson correlation coefficient. अब मैं इसको अगर ओपन करके लिखूं, तो इसको ओपन करके लिखें तो क्या होता है, कोवेरिएंस जो है वो x और y का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जनरली हम क्या करते हैं कि x की जितनी भी वैल्यूज है, x की हमारी जितनी भी वैल्यूज है उनमें से माइनस करते हैं हम क्या, मीन ऑफ x। मतलब x की सारी वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करके, अभी करके दिखाता हूं आपको, वैल्यूज में हम हर एक वैल्यू में से माइनस करके, और फिर ऐसे ही y की हर वैल्यू में से y का जो मीन है वो माइनस करके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, लो जी। अब यहां पे हम लोग इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो x हर वैल्यू में से मीन को माइनस करके, y की हर वैल्यू में से y की मीन को माइनस करके, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय क्या कर दिया, n, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, एवरेज निकाल ली सबका एवरेज, और यहाँ पे समीशन हो गया i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ x के साथ माइनस करना, हर वैल्यू ऑफ y के साथ माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n कर लिया। ये क्या आ जाता है जी, आपका कोवेरिएंस आ जाता है। और नीचे क्या करना है, ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा है, अगर एक दो क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा ये सारा फंडा। नीचे क्या है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये देखो, यही जो वैल्यू है एक्स आई माइनस म्यू एक्स, इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब n से डिवाइड करते हैं और इसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। y के लिए हम लोग क्या करेंगे, y की हर वैल्यू के साथ मीन ऑफ y को माइनस करके, और इसको जो है वो स्क्वायर करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और फिर इसका भी क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर समीशन लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा लो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। तो ये दिखने में थोड़ा डेंजरस सा लग रहा है, बट है कुछ नहीं, बट टाइम जरूर लगेगा इसमें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा। मैंने इसीलिए सारी वैल्यूज को सॉल्व करके दिखा दिया, बट अगर आप करोगे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। देखो एक्स वैल्यू दे रखी है, वाई दे रखी है, म्यू ऑफ एक्स, मीन यार एवरेज, सारी वैल्यूज का मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, ठीक है। जो टोटल आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर दिया, तो ये मेरा जो है वो x का मीन आ गया। ऐसी y की वैल्यू सारी टोटल कर दिया, डिवाइड बाय वैल्यूज जो है वो कितनी, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5 किया तो 4.9 मेरा मीन ऑफ y आ गया जी। अब हर एक वैल्यू ऑफ x के साथ माइनस कर दो, ये माइनस माइनस माइनस
माइनस और ये माइनस लिख लिया जी। फिर ऐसे ही y की ये वैल्यू जो है वो इसके साथ ये माइनस 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 माइनस, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। सबसे पहले कोवेरियंस के लिए यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन करो चाहे कोवेरियंस, यहां तक तो करना ही पड़ेगा, कर लिया। अब उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई करना है जी। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ गई, इनका टोटल कर दिया, टोटल करके क्या कर दिया जी, एवरेज फाइंड आउट कर लिया, हो गया कोवेरियंस। ये देख लो, वही तो किया, हर एक वैल्यू से माइनस करके मीन को, उन दोनों वैल्यूज को जो भी सारे टेबल में वैल्यूज आ रहे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर वैल्यूज, यही तो किया, मल्टीप्लाई किया इन सभी को, टोटल जो भी आया इन सबका टोटल जो है वो क्या आया, ये आया 23.08 माइनस, और इसको एवरेज कर लिया, मतलब टोटल नंबर वैल्यू कितनी है 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 है ना, 1 2 3 4, हाँ। अब देखो जी, अब ये तो हो गया हमारा, ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी आ गई, क्या है जी -4.6। अब नीचे क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के लिए ये तो फाइंड आउट करना ही था, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर सकते हो, कर दिया जी। इन सब का क्या ले लिया, टोटल ले लिया, टोटल करके क्या कर दिया जी हमने, एवरेज जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब एवरेज फाइंड आउट कर ली, लेकिन इसका क्या लेना होता है, ये होता है आपका वेरिएंस, ये वैल्यू क्या होती है, वेरिएंस, मतलब इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है, आपकी वैल्यू क्या आ रही है जी यहाँ पे 4.6, यहाँ पे वैल्यू सॉरी 20 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 20.98, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। और ऐसे ही y के लिए भी, y के लिए हमने क्या किया, y माइनस ये जो मेरी वैल्यू आई थी इन सब का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड जो है वो ये टोटल करके, डिवाइड नंबर ऑफ वैल्यूज जो है डिवाइड बाय 5 करके, ये आपके पास जो है वो 4.5 आ गया, तो इसका भी स्क्वायर रूट कर लिया। इन दोनों का स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा आपके पास, वैल्यूज आएंगी, ये आप जो है वो इससे डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका टोटल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में क्या आंसर आ रहा है टोटल, आई थिंक 0 पॉइंट माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में 0.47 या कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, 0.47 समथिंग, मतलब जिसको आप 0.5 के राउंड लिख सकते हो, -0.5 के राउंड लिख सकते हो। तो ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उनको बता देना क्या आंसर आ रहा है। तो ये फंडा जो है वो नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, कैसे हम करते हैं। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको आंसर लिख सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू गाइस।